वहीं दूसरी वेव के लिए N440 के जिम्मेदार था, लेकिन अब इसकी जगह B1617 नाम का एक कोरोना स्ट्रेन लेता जा रहा है। इसे डबल म्यूटेंट कहा जा रहा है, जो युवाओं को तेजी के साथ अपनी चपेट में ले रहा है। क्या है ये एपी वेरिएंट, क्यों इतना घातक है ये नया वेरिएंट, देखिए इस रिपोर्ट में। एक और तेजी से फैलता कोरोना वायरस और दूसरी तरफ रूप बदलते कोरोना के नए म्यूटेंट वैज्ञानिकों के लिए चिंता का सबब बन चुके हैं। एक तरफ संक्रमण को रोकने के लिए दवाओं और वैक्सीन की सप्लाई सरदर्द बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ वायरस के नए स्ट्रेन B1617 ने विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के यानी CCMB के वैज्ञानिकों की माने तो ये वायरस मौजूदा स्ट्रेन N440K की जगह ले रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर डबल म्यूटेंट कहे जाने वाले ये दोनों स्ट्रेन क्यों ज्यादा खतरनाक बताए जा रहे हैं। CCMB के पूर्व डायरेक्टर राकेश मिश्रा का कहना है कि डबल म्यूटेंट की वजह से इस समय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ज्यादा रोगी बीमार हुए हैं। इस साल करीब 5000 वेरिएंट की पड़ताल कर CCMB इस नतीजे पर पहुंचा था कि N440 के दूसरे वेरिएंट की तुलना में ज्यादा तेजी से फैल रहा है, लेकिन अब B1617 इसे भी पीछे छोड़ रहा है। कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये वायरस 15 गुना ज्यादा खतरनाक है और ये वेरिएंट इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि पिछले वाले स्ट्रेन से लोगों की हालत बिगड़ने में करीब 1 हफ्ते का समय लगता था, लेकिन ये नया स्ट्रेन 3 से 4 दिनों में ही लोगों की हालत खराब कर रहा है और उनमें ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है। ये इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये युवाओं और बेहतर इम्यूनिटी वालों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। पर इससे बचाव का बेहतर तरीका यही है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। बताया ये भी जा रहा है कि ये वेरिएंट 15 गुना ज्यादा संक्रामक है और इसकी वजह से 3 से 4 दिनों में ही लोग गंभीर बीमार हो जा रहे हैं। ऐसा देखने में आ रहा है कि कोरोना वायरस का ये स्ट्रेन एपी स्ट्रेन के नाम से यानी N44K वेरिएंट जल्दी ही विकसित हो रहा है। ये काफी तेजी से फैल रहा है और इसके साथ ही ज्यादा लोगों को संक्रमित भी कर रहा है। एपी स्ट्रेन को लेकर अभी भी वैज्ञानिक परेशान हैं क्योंकि इसके बारे में ज्यादा कुछ बता पाना मुश्किल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ये वायरस तेजी से युवा वर्ग को टारगेट करता है और इसकी चपेट में ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत है। पिछले 7 दिनों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में कोरोना के केस बढ़ने के पीछे इस वेरिएंट को भी एक मुख्य कारण माना जा रहा है। आपको बता दें, हैदराबाद के नेहरू प्राणी उद्यान यानी NZP के 8 एशियाटिक शेरों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। इस प्राणी उद्यान के 24 शेरों का नमूना CCMB जांच के लिए भेजा गया था, जिसके बाद 24 अप्रैल को इनमें से कुछ शेर संक्रमित पाए गए। हालांकि इन शेरों के नमूने के जीनोम का विश्लेषण होने पर विशेषज्ञों ने इस संक्रमण को चिंताजनक नहीं बताया है। पर तेलंगाना प्राणी उद्यान के निदेशक और APCF डॉक्टर S कुकुरेती ने कहा कि अब इन शेरों को प्राणी उद्यान में अन्य जानवरों से अलग रख दिया गया है और उनका उचित इलाज किया जा रहा है और इलाज का उन पर असर भी देखने को मिल रहा है और उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। साथ ही आपको बता दें, लकॉन्स CCMB में वैज्ञानिक इंचार्ज डॉक्टर कार्तिकेयन ने कहा कि जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है, कई प्राणी उद्यानों और पशुशालाओं में सूचित किया गया है कि उनके जानवरों को लोगों से संक्रमण हो गया है। उसके बाद से ही बहुत ही सावधानी से कोरोना वायरस के कारण जानवरों में पाए जाने वाले लक्षणों को दर्ज कर उनकी जांच की जा रही है और भारत में बाड़े में रखे गए पशुओं में कोविड-19 के संक्रमण की जांच के लिए 4 केंद्र भी बनाए गए हैं। लकॉन्स CCMB इनमें से एक ही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि देश में ये पहली बार है जब पशुओं को कोरोना से संक्रमित पाया गया है। इस प्राणी उद्यान को महामारी के कारण अधिकारियों ने बंद कर दिया है। हेल्थ डेस्क, आर्या न्यूज।